Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the last part and the third part of chapter 8, Fire, Friend and Foe of Honeycomb for class 7. So let's get started. इससे पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट हमने पहले दो पार्ट में हमने ये पढ़ा कि आग किन चीज़ों से जलती हैं, कितनी चीज़ें आग के जलने के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि आग के बुझाने के कितने तरीक़े हैं। आज हम क्या है इस पार्ट में इसका एंडिंग पढ़ेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंस क्या है। हमने कल डिस्कस की थी थोड़ी सी कि हमने मिलियनों रुपया खर्च करके और बहुत सारी मेहनत करके आग को कंट्रोल करने के बहुत एडवांस मेथड्स क्या हैं हमने इन्वेंट कर लिए हैं और जान लिए हैं, पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। सो इसकी वजह से हमारी लाइफ क्या हो गई है, थोड़ा सा एडवांस हो गई है। तो उसी का एक पार्ट क्या है हम और डिस्कस करेंगे आज। इसके एंडिंग करेंगे क्या और चीज़ें होती हैं और पहले क्या होता था और अब क्या होने लगा है। कि अब कितने हमने जो स्टडी किया है, हमने जो पढ़ाई की है, तो पहले ज़माने में आग को बुझाने के लिए क्या सिलसिला हुआ करता था, क्या तरीके होते थे और अब आग को बुझाने के क्या तरीके क्या है हमने निर्माण कर लिए हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे इस पार्ट के अंदर। सो लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। ठीक है, बहुत पहले की बात है। कोई आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं थे, आग बुझाने वाले लोग कोई स्पेशल नहीं होते थे। ठीक है, सो अब हमने बहुत ज़्यादा क्या एडवांस कर लिया है। अब दुनिया भर के क्या है फायर ब्रिगेड हो गए हैं। ठीक है, आग बुझाने के मशीनें और क्या गाड़ियाँ आती हैं आग बुझाने, और फुल ट्रेंड क्या है लोग होते हैं। ठीक है, आग बुझाने का तरीका उन्हें मालूम होता है। तो लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब क्या है पहले ज़माने में जब कोई फायरमैन नहीं था, फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं होता था, तब लोग कैसे आग बुझाते थे। इस पार्ट में हम क्या है वही देखेंगे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबॉडी बिकेम अ फायर फाइटर। तो कोई स्पेशल टीम नहीं होती थी उसके लिए, बल्कि हर कोई आदमी खुद क्या है आग बुझाने वाला, फायर आग से लड़ने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग ह्यूमन चैन बना लेते थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, सो इंसानी चैन बना करके लाइन से खड़े हो जाते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, और लोग अभी भी क्या है ऐसा करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, और उस टाइम में कुआं होता था, तो कुआं से क्या है लाइन लगा करके घर तक जहाँ पे आग लगती थी वहाँ पर लाइन लगा करके पहुँच जाते थे। और बकेट क्या है पास करते थे, बाल्टी में पानी भर भर करके क्या है पास करते थे, एक दूसरे को देते थे कुएं से और अ पॉन्ड या एक तालाब से। ठीक है, टू द ब्लेज, जहाँ आग तक, टू द ब्लेज, ब्लेज मीन्स आग, जहाँ आग लगती थी वहां तक वो पानी को पास करते थे, एक दूसरे को देते थे। नाउ देर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो पहले ज़माने में क्या है कोई इस तरीके का वो नहीं था, तो लोग खुद ही क्या है आग जलाने वाले और आग बुझाने वाले और आग से लड़ने वाले बन जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब थोड़ा सा एडवांस फीचर आ गया है। ठीक है, लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं, तरीके नए नए क्या है हमने एडवांस सीख लिए हैं। नाउ देर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब क्या है बिल्डिंग बनाने के बारे में कुछ कानून बन गया है, विच इंश्योर दैट, जिसमें ये होता है कि स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग के बीच में क्या है थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाए। ठीक, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द फायर रिस्क, ताकि आग का खतरा कम हो जाए कि अगर एक बिल्डिंग में आग लगे तो क्या है दूसरी बिल्डिंग में ना जा पाए। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली हर नई बिल्डिंग, खास तौर से अ पब्लिक प्लेस, स्पेशली क्या है पब्लिक प्लेस जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक रहती है, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, आग के बचने और आग से बचाने के क्या जो तौर तरीके हैं उसका होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, उसका वहाँ वहाँ पे होना ज़रूरी है। जैसे जैसे वहाँ पे गैस होनी चाहिए आग बुझाने वाली, जिसमें जिसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
तो बॉटल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब चीज़ें क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये जो फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स में आती हैं वो सब होनी चाहिए हर पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे ज़्यादातर लोग होते हैं या नई बिल्डिंग होती है, ठीक है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स। पहले ज़माने में इस तरीके का कोई क्या है टीम नहीं होती थी, लोग खुदे क्या है टीम बन जाते थे आग बुझाने वाले। लेकिन क्या है अब एक टीम बन गई है, ग्रुप बन गया है, जो क्या है स्पेशल ट्रेंड होते हैं। उन फायर फाइटिंग वर्कर्स उनको बोलते हैं फायर फाइटिंग वर्कर्स। फायर फाइटिंग वर्कर्स मतलब आग से लड़ने वाले लोगों की टीम। बैंड्स मीन्स क्या होगा, टीम विद स्पेशल स्पेशल इक्विपमेंट। हम एक ख़ास क्या होता है, उनके पास औजार होता है, तो ख़ास औजार वाले आग से लड़ने वाले लोगों की टीम को फायर ब्रिगेड्स कहा जाता है। फायर ब्रिगेड नोन एज फायर ब्रिगेड्स, उसको फायर ब्रिगेड कहा जाता है। तो अब ये फायर ब्रिगेड हो गए, पहले ये सब नहीं था। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, ये सब के सब क्या है फायर ब्रिगेड्स होते हैं अब क्या करने के लिए, आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, और ये लोग क्या होते हैं अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है अच्छे तरीके से। दे पजेस मैनी स्किल्स, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, ठीक है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काटने में एक्सपर्ट होते हैं, काट देते हैं अगर ऐसा होता है तो। सबसे पहले क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काटते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि क्या अगर खतरनाक खतरनाक दीवार है तो उसको भी तोड़ कर गिरा देते हैं जिसमें आग लगी हो। स्प्रे वाटर एंड अदर द मटेरियल्स, और उस पर पानी छिड़कते हैं और दूसरे मटेरियल क्या है छिड़कते हैं। टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को कंट्रोल में लाने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट, और इनको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड में, मतलब कि थोड़ा बहुत क्या है पट्टी उट्टी क्या है मरहम पट्टी करने में भी उनकी ट्रेनिंग होती है, ताकि क्या है जगह पे जहाँ पे क्या है कोई आदमी आग जिसको लग गई हो या आग में जल गया हो तो फटाक से उसकी मरहम पट्टी कर सके वो, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि वो हेल्प कर सके उन लोगों की उस जगह पर ही हेल्प कर सके उन लोगों की जिनको क्या है जो जल गए हों या उनको धुआं का असर पड़ गया हो, ठीक है, यानी धुआं लग गया हो, धुआं की वजह से आदमी क्या है थोड़ा जल जाता है, और या क्या है आग की वजह से जल जाता है। तो धुआं अगर गरम गरम पड़े तो आदमी उससे भी अफेक्ट हो जाता है, उससे भी क्या है उसको दिक्कत हो जाती है। तो ताकि वो हेल्प कर सकें एकदम जगह पर ही, इसलिए उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी मरहम पट्टी एकदम जगह पर। फर्स्ट एड का मतलब यानी मौके पर जो मरहम पट्टी कर सके उसकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। कह रहे हैं आग और उसके यूजेस की डिस्कवरी यानी जानकारी ने पहले लोगों की हेल्प कर दी है, ताकि क्या करने के लिए, टू कॉप विद नेचर बेटर, नेचर से अच्छे तरीके से निमटने के लिए। एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे क्या है एक अच्छी सी रहन सहन क्या है अपनाने में उसकी हेल्प की। यानी पहले लोग बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा रहन सहन नहीं था, बहुत अच्छे क्या है तरीके से वो आग को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, निमट नहीं पाते थे, ठीक है। कॉप मीन्स होता निमटना, ठीक है। तो अब उस अर्ली मैन की यानी पहले के लोगों की अब इस आग की जो नई डिस्कवरी आई है और उसके कैसे यूज़ हो सकते हैं उन सब की क्या डिस्कवरी ने उसकी हेल्प कर दी है। मतलब अब लोग क्या हो गए हैं अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे हैं। पहले लोग क्या है अजीब तरीके से खाना पकाते थे, इसी में क्या है झुलस जाते थे खाना पकाते पकाते, क्योंकि धुआं है आग है, हाथी से सब कुछ करना पड़ता था। अभी क्या है 10-5 साल पहले देख लीजिए क्या कैसे खाना पकता था, अभी भी कुछ घरों में क्या खाना कैसे पकता है आप देख सकती हैं समझ सकती हैं। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, तो मतलब अब लोग थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं कि क्या है गैस यूज़ होने लगी, गैस से आग जलाते हैं और उस पर खाना पकता है, ठीक है। हीटर यूज़ होने लगा है, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें अब एडवांस हो गई दुनिया। तो आग की जो डिस्कवरी है उसके यूजेस कैसे हो सकता है आग का, ठीक है, ये सब चीज़ों ने इंसान को थोड़ा सा एडवांस बना दिया है, बेटर बना दिया है, और रहन सहन थोड़ा लोगों का अच्छा कर दिया है। तो फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आग एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी क्या है बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे पार्ट में इसकी पूजा की जाती है। फायर क्यों, इसके मतलब वही इसके डेंजरस और इसके बहुत खतरनाक होने की वजह से लोग इसको क्या है समझते हैं कि मतलब ये भगवान है, ठीक है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट
as we know it can be dangerous enemy once it gets out of control। तो लास्ट में अब ये क्या है, अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं ऑथर कि फायर फ्रेंड एंड फो, कि आग दोस्त भी है और दुश्मन भी कैसे है। तो आपने देख लिया है कि आग क्या है, सच में एक दोस्त है अगर व्हेन इट इज़ अंडर कंट्रोल, जब ये क्या है कंट्रोल के अंदर हो, कंट्रोल में हो। एंड और आपको पता है जब ये इट कैन बी वेरी डेंजरस एनिमी, ये बहुत खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जब ये क्या है कंट्रोल से बाहर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द Fire, Friend and Foe, Chapter 8 of Honeycomb for Class 7. So, I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.